आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास जोशी ब्रह्मासम संयोजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश द्वारा सुनने वाला हर एक श्रोताओं को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का नाम में हमारा नमस्कार। आज का मनन के लिए हम बाइबल से एक पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार 4 अध्याय 24वां पद। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हमें मालूम है बाइबल एक जीवित एकमात्र परमेश्वर के बारे में बताता है। वो परमेश्वर कैसा है? यूहन्ना 4:24 में हम पढ़ा था कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है मतलब परमेश्वर का कोई रूप नहीं है। वो निराकार है, अरूपी है। उसका मूर्ति कोई नहीं बना सकता है। वो आत्मरूपी है। उसका कोई शरीर नहीं है। कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता है। जो परमेश्वर को हम मनुष्य लोग देख नहीं सकता क्योंकि वो आत्मा है, उसके बारे में जानना भी असंभव है। ये परमेश्वर के बारे में जानने के लिए या सीखने के लिए बहुत लोग कोशिश किया, लेकिन हमारा बुद्धि से उसका बारे में समझना लगभग असंभव है। लेकिन हम परमेश्वर का बारे में तब जान सकता है जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। परमेश्वर स्वयं प्रकट नहीं करे तो हम उसके बारे में समझ नहीं सकता है। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 में हम ऐसे पढ़ता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। परमेश्वर अलग अलग रीति से उसको प्रकट किया। उसमें एक मुख्य प्रकटन है अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। इसलिए अगर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है या उसके साथ संगति करना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकता है। यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यूहन्ना 14:9। यूहन्ना 4:24 में हम पढ़ा था, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर जो आत्मा है उसका आराधना भी आत्मा से करना चाहिए। शारीरिक तौर पे हम आराधना करने का कोशिश करें तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। आत्मा से आराधना करना है तो सबसे पहले एक आत्मिक जन्म का जरूरत है। यूहन्ना 3:5 और 6 में ऐसा लिखा है, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। ये आत्मिक जन्म है उद्धार। प्रभु यीशु मसीह के पास जो पापी आकर अपना पापों को मानकर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु पर विश्वास कर यीशु को अपना प्रभु मानकर हृदय में स्वीकार करेगा तो वो व्यक्ति उद्धार का अनुभव में आएगा और आत्मिक जन्म प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर जो आत्मा है उसको आत्मा से आराधना करने के लिए दूसरा एक आत्मिक जीवन का भी जरूरत है।
रोमियो 8 में हम ऐसा पढ़ता है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आत्मिक जन्म पाया हुआ व्यक्ति अगर शारीरिक दशा में है तो भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो व्यक्ति केवल शरीर के बारे में सोचता है और शरीर की अभिलाषाओं को ही पूरा करना चाहता है और आत्मिक बातों के लिए कोई महत्व नहीं देता है और एक संसारिक जीवन जी रहा है, तो वो है एक शारीरिक व्यक्ति। ऐसा लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता और वो व्यक्ति परमेश्वर को आत्मा से आराधना नहीं कर सकता है। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को ध्यान देने वाला है और परमेश्वर का वचन का अनुसार जीने के लिए कोशिश करने वाला है। वो शरीर के लिए नहीं, आत्मा के बारे में सोचता है और परमेश्वर का इच्छा से जीने वाला है। इस प्रकार आत्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आराधना कर सकता है और परमेश्वर की प्रसन्न कर सकता है। प्रिय भाई बहनों, हम क्या सच में परमेश्वर का आराधना करता है? परमेश्वर जो आत्मा है उसका आराधना करने के लिए एक आत्मिक जन्म और एक आत्मिक जीवन का जरूरत है। आने वाला दिनों में परमेश्वर को सच्चे आराधना करने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद करे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।